जनीन की नशोनुमा को मुतासर करने वाले अवामिल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द फीटस। धूप या बारिश से बचने के लिए हम छतरी लेते हैं, कभी बीमार पड़ जाएं तो दवाइयाँ लेते हैं, अच्छी सेहत के लिए कसरत करते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं। लेकिन कभी सोचा है माँ के बच्चेदानी में बच्चे की हिफाजत कैसे होती है और उसे ग़िज़ा कैसे मिलती है? इसका जवाब है एमनियोटिक सैक और नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी थैली कि जो चारों तरफ से बंद हो और जिसके अंदर एक खास किस्म का सियाल माया हो। इस थैली को एमनियोटिक सैक कहते हैं। इस थैली के अंदर ही जनीन और वो माया यानी एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं। ये माया जनीन को बाहर के झटकों, इन्फेक्शन और खुश्की से महफूज रखता है। जनीन एक नाल की मदद से माँ के बच्चेदानी से जुड़ा होता है, जिसे नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। जिस उज़ू के जरिए नाल बच्चेदानी से जुड़ती है उसे नफ्सह प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा और नाल के जरिए से ही जनीन को ग़िज़ा और ऑक्सीजन मिलती रहती है। ये हिफाजती ढाल होने के बावजूद भी जनीन की नशोनुमा के अमल में रुकावटें पैदा हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं जनीन की नशोनुमा के अमल को मुतासिर करने वाले अवामिल। माँ की जज्बाती सूरत हाल। मुख्तलिफ जज्बात के साथ जिस्म में मुख्तलिफ केमिकल्स बाहर आते हैं जो जनीन पर भी असर डाल सकते हैं। अगर हामिला औरत ज्यादा फिक्र, परेशानी, खौफ या गम में हो तो बच्चे की पैदाइश के बाद उसमें चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वो औरत सुकून, खुशी और इत्मीनान महसूस करे तो पैदा होने वाला बच्चा भी खुश और ज़हनी तौर पर मुतमईन हो सकता है। माँ की खुराक। अगर हामिला औरत की खुराक मुनासिब मिक़दार में ना हो या उसमें ग़िज़ाइयत की कमी हो तो बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है। पैदा हुए कमज़ोर बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शंस का खतरा होता है और वो पैदाइश के बाद बीमार पड़ सकता है। हामिला होने की उम्र। 20 से 35 साल की उम्र की लड़की को हामिला होने के लिए सेहतमंद माना जाता है। 20 साल से पहले तौलीदी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। कम उम्र में हामिला होना माँ और बच्ची की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। बच्चा जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमजोर हो सकता है और इस दौरान इसकाते हमल का खतरा भी ज्यादा होता है। माँ के जरिए दवाइयों का इस्तेमाल। हमल के दौरान कोई भी दवा सिर्फ डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही ले, क्योंकि कुछ दवाओं के केमिकल्स प्लेसेंटा के जरिए जनीन तक पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सरे से भी परहेज करें। आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसी जरूरी दवाइयाँ सरकारी दवाखानों और आंगनवाड़ी मराकज में दस्तयाब होती हैं, जिनका इस्तेमाल फायदेमंद होता है। जनीन को मुतासिर करने वाले अमराज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ मुतअदी अमराज जैसे खसरा यानी जर्मन मीजल्स या HIV एड्स प्लेसेंटा के जरिए जनीन तक पहुंच सकते हैं और उसकी नशोनुमा को मुतासिर कर सकते हैं। याद रखें, हमल के दौरान जरूरी टीके लगवाना, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुनासिब दवाइयाँ लेना और बाकायदा सेहत की जांच कराना इन्फेक्शन के खतरे को कम करने में मददगार होता है। नशा आवर अशिया, शराब और तंबाकू नोशी। नशा आवर अशिया, शराब और सिगरेट के धुएं में मौजूद मुज़िर केमिकल्स माँ की सेहत और जनीन की नशोनुमा को मुतासर कर सकते हैं। ये केमिकल्स इसकाते हमल यानी मिसकैरेज और पैदाइशी नकाइस यानी बर्थ डिफेक्ट्स का सबब बन सकते हैं। हत्ता कि दूसरों की सिगरेट नोशी से निकलने वाला धुआं भी जनीन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी आदत से मुकम्मल परहेज करना जनीन की हिफाजत के लिए जरूरी है। अब तक हमने सीखा एमनियोटिक थैली यानी एमनियोटिक सैक जनीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के जरिए जनीन को ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। हमल के दौरान जनीन की नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल। माँ की जज्बाती सूरत हाल, माँ की खुराक, हमल की उम्र, हामिला होने की उम्र, जनीन को मुतासिर करने वाले अमराज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नशा आवर अशिया, शराब और तंबाकू नोशी।